नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रामगढ़ में एक भूमिगत खदान में अचानक आग लग गई। मामला वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ये खदान 2 सालों से बंद पड़ा था, जिसमें से ज्यादातर कोयले का खनन हो चुका है, लेकिन खनन के बाद खदान में बालू का भराव नहीं किया गया था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी वजह से ये आग लगी है। आग इतनी भयावह थी कि पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। और ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां रामगढ़ में ये आग लगी और आसपास भी पूरा आसमान धुएं से भर गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामगढ़ से, जहां भूमिगत खदान में अचानक से आग लग गई। मामला वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक खदान 2 साल से बंद पड़ा था, जिसमें से ज्यादातर कोयले का खनन हो चुका है, लेकिन खनन के बाद खदान में बालू का भराव नहीं किया गया, जिस वजह से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग इसी वजह से लगी है। झारखंड में कल चौथा और अंतिम चरण का रन होने वाला है। संथाल परगना की इस लड़ाई पर पूरे देश की नजरें टिकी है, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा के साथ ही आने वाले विधानसभा के चुनाव का लिटमस टेस्ट भी होगा। सवाल ये कि आखिर संथाल परगना की जंग क्यों इतनी अहम है, देखिए ये खास रिपोर्ट। अंतिम चरण के रण की तैयारी। संथाल में कौन किस पर भारी? क्या है संथाल की जनता का मिजाज? झारखंड में अंतिम चरण के रण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। संथाल परगना की 3 सीट पर कौन राज करने वाला है, ये 1 जून को जनता तय कर देगी। वैसे तो प्रदेश में 3 चरण में वोटिंग हो चुकी है, पर पूरे देश की नजर चौथे चरण के रण पर है, क्योंकि संथाल परगना के दंगल में अपनों के खिलाफ अपनों की निर्णायक जंग होने जा रही है। अंतिम चरण की 3 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा में 1 जून को वोटिंग होगी। बात करें चुनावी दंगल की, तो दुमका और राजमहल सीट पर जेएमएम का मुकाबला अपनी ही पार्टी के बागियों से है। सीता सोरेन बीजेपी से उम्मीदवार हैं। सीता सोरेन के खिलाफ जेएमएम के नलिन सोरेन चुनावी दंगल में है। राजमहल सीट पर भी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनावी मैदान में है। राजमहल सीट से जेएमएम ने विजय हांसदा को मैदान में उतारा है। यहां से बीजेपी ने ताला मरांडी को टिकट दिया है। गोड्डा सीट पर बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी के लिए संथाल परगना का चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की 3 में से 2 सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी अपनी 2 सीट को बचाने के साथ ही तीसरी सीट को भी कब्जाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अंतिम चरण के प्रचार के लिए बीजेपी के सभी दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एमपी के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत कई बीजेपी नेता संथाल में दिखे। इंडिया अलायंस ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो कमान कल्पना सोरेन और सीएम चंपाई सोरेन ने ही संभाली, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और कई इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की। संथाल परगना का परिणाम 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। एनडीए और इंडिया दोनों क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल वोटिंग है। इसको लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि दुमका, राजमहल और गोड्डा के हर बूथ की कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और दूर दराज के इलाके के मतदाताओं को गाड़ी से बूथ तक लाने और ले जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक झारखंड में 134 करोड़ 75 लाख की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है।
हम लोगों को वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए आज भी सभी पोलिंग पार्टी का ब्रीफिंग दिया गया। उसमें उस आधार पर हम लोगों का चेंज सिस्टम के माध्यम से जल्दी जल्दी वोटिंग कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, हम लोगों को स्टेट का कंट्रोल रूम से सी ऑफिसर कंट्रोल रूम से उनका मॉनिटरिंग करेंगे, कितना वोटिंग का स्पीड बढ़ रही है, उसमें कहाँ पर दिक्कत हो रही है, उस हिसाब से हम लोग कहाँ पर 1200 के ऊपर वोटर ऑलरेडी एक रिजर्व पार्टी से डिप्लॉय कर चुका है, बाकी जगह पर वो आवश्यक अनुसार हम लोग देंगे उसको। गिरिडीह लोकसभा में हुए मतदान को लेकर के बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंच गया है। प्रतिनिधिमंडल ने विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग से बोकारो डीसी को हटाने की मांग की है। बता दें कि जो वोटर्स 25 को वोटिंग नहीं कर पाए थे, उनकी रिक्वेस्ट पर 27 को वोटिंग कराया गया, जिसके बाद बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया है कि स्ट्रांग रूम सील होने के बाद मतदान कैसे कराया गया। लोग आए और बोकारो उपायुक्त को चुनाव कार्य से मुक्त करने के लिए और 4 दिन के पहले माने मतगणना के पहले उनको हटाने के लिए हम लोग आज ज्ञापन दिए। मामला ये है कि बोकारो बेरमो के वैसे मतदाता जो बोकारो के सुविधा केंद्र पर प्रपत्र 12 के आलोक में मतदान नहीं कर पाए थे, उनके लिए 25 तारीख को वहाँ चुनाव हुआ था गिरिडीह लोकसभा अंतर्गत बोकारो बेरमो। डीसी ने वहाँ जो छूटे हुए कर्मचारी थे 151 के लगभग, उन लोग जब रिक्वेस्ट किया 25 तारीख को कि हम लोग का वोट छूट गया है, तो बिना नियम संगत बिना नियम का फॉर्म भरवाए हुए उनको 27 तारीख को यानी अगले दिन 27 सोमवार को उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया और उनका वोट करवाया गया। जामताड़ा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुदुम सहाय ने चुनाव से पहले सभी से वोट करने की अपील की। कुमुद सहाय ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक जिला प्रशासन ने मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन जामताड़ा की ओर से ईसीआई के निर्देश के आलोक में दिव्यांगजनों 85+ के ओल्ड सिटीजन्स के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। उन लोगों के लिए ऑटो, टोटो इत्यादि की व्यवस्था की गई है। साथ ही ऐसे मतदान केंद्र जो लोगों के निवास स्थल से 2.5 किलोमीटर से भी दूर हैं, उनके लिए यथासंभव वाहन की व्यवस्था की जा रही है। मतदान के लिए हम लोग को पर्याप्त संख्या में बल मिला है। पैरामिलिट्री की भी हम लोग मदद ले रहे हैं। साथ ही अभी डिस्पैच सेंटर पे फाइनल ब्रीफिंग भी चल रही है और सभी पुलिसकर्मी और सारी पेट्रोलिंग पार्टी जितने भी क्यूआरटीज वगैरह बनी हुई है वो सभी अभी ऑन रोड हैं। और वोटिंग से पहले कांग्रेस विधायकों का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी महिलाओं के साथ चूल्हे पर रोटियां बनाई। हालांकि इसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना पर भी तंज कसा। दूसरी ओर गोड्डा में महागामा से कांग्रेस विधायक का अनोखा अंदाज देखने को मिला। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह बच्चों के साथ गोटी खेलती दिखी। बता दें कि दीपिका पांडे को कांग्रेस ने गोड्डा सीट से टिकट दिया था, लेकिन पार्टी में विरोध होने के चलते प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। और ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं जहां नेताओं का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। सरायकेला में ईचा खरकई बांध विरोधी संघ की ओर से एक बार फिर आंदोलन किया गया। संघ के अध्यक्ष वीर सिंह बुढ़ी उली की अगुवाई में झारखंड से सटे उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ईचा डैम से प्रभावित लोगों ने मिलकर हमला बोला। आपको बोले कि ये जो सारे लोग आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे लोगों ने हल्ला बोला है और इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने ये कहा कि ईचा डैम से झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी और मूलवासी विस्थापित हो रहे हैं। उन्होंने जेएमएम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 126 गांवों के खूटी कट्टी रियायत आज भी आंदोलन कर रहे हैं। सभी ने एक सुर में बांध निर्माण को रद्द करने की मांग की। और डूब क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं और हम लोग यही मांग करते हैं उड़ीसा सरकार और झारखंड सरकार से यथाशीघ्र इसको आदिवासी और मूलवासियों के हित में इसे रद्द करे। और हम लोग
सरकार से ये भी मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई जांच करा के जो परियोजना है 6,000 करोड़ की योजना कैसे बन गई, इस पे जो है सरकार संज्ञान ले। ईचा करकई बांध से संविधान का जो उद्देश्य है और लोकतंत्र का जो उद्देश्य है, आजादी का जो उद्देश्य है, समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के अधिकार से हमारे इस रामबेड़ा और 126 गांव के लोगों को बेदखल करता है। भारत का संविधान में अनुच्छेद 19 में सबको रहने, बसने, निवास करने, उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार है। बोकारो